आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का जो जैक के द्वारा जारी किया गया है विषय सामाजिक विज्ञान वो देखेंगे। कक्षा 9 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये देखते हैं आज हम लोग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है वो वॉल स्ट्रीट है, यानी कि जो बी नंबर है वो सही आंसर है। उसके बाद हम आते हैं आगे। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो रूस के शासक को जार कहा जाता है, यानी कि बी नंबर। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो जैकोबिन क्लब का नेता जो था वो मैक्समिलियन रोबेस्पियर था, यानी कि इसका भी बी नंबर आंसर हो गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों यहाँ जो है थोड़ा सा जैक ने गलती की है कि इसमें जो सही आंसर है वो कहीं दिया ही नहीं। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था वो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया था। लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन है 28 जुलाई वो कहीं नहीं है 1914। तो ये भी हमारा प्रैक्टिस सेट इसलिए चलेगा, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं सही वाला, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम गलत मानते हैं। उसके बाद आगे आते हैं हम। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो वे जो है वो 1930 को रविंद्रनाथ टैगोर रूस की यात्रा के लिए गए थे। फिर हम लोग आगे आते हैं। भारतीय वन अधिनियम बना। तो भारतीय वन अधिनियम जो बना था वो 1865 को बना था, यानी कि जो डी नंबर है वो हमारा सही आंसर है। आगे हम लोग आते हैं। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो 1865 हो जाएगा, 1864 हो जाएगा, जो कि सी नंबर में है। ये हमारा जो है वो सही आंसर है। तो हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वाणिज्य अथवा नकदी फसल है। तो वाणिज्य अथवा नकदी फसल है, जूट भी है, कपास भी है, गन्ना भी है, इसीलिए डी में हमारा उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। आगे हम लोग आते हैं। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो हिटलर की सेनाओं ने 9 सितंबर 1939 को जो है वो पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हम आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। सिद्धू कान्हू किस विरोध के नेता थे? तो वे संथाल विद्रोह के नेता थे। क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि जो सिद्धू कान्हू थे वो संथाल के थे, यानी कि वो उसी का विद्रोह के नेता थे। उसके बाद हम आगे आते हैं। ढक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ढक्कन ट्रैप के नाम से प्रायद्वीपीय पठार को जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो इसका आंसर है देवप्रयाग, यानी कि डी नंबर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो राजस्थान से भी गुजरती है और छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा तीनों से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है, यानी कि ये जो है हमारा आंसर है बी नंबर। तो हमारा जो बी नंबर है उड़ीसा वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वो 2000 ईस्वी को बनी, यानी कि डी नंबर जो हमारा है वो सही हो गया। आगे हम आते हैं। महोगनी किस वन की प्रमुख वनस्पति है? महोगनी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की प्रमुख वनस्पति है। आगे हम लोग आते हैं
क्वेश्चन नंबर 17 में, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका उत्पत्ति जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। आगे क्वेश्चन आते हैं, काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो काल वैसाखी जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके बाद हम लगाते हैं अगला क्वेश्चन, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? तो इंदिरा बिंदु जो है 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जो है वो जलमग्न हो गई, यानी कि पूरी तरह से डूब गई। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए नंबर 946। उसके बाद हम आते हैं, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत में संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो हुई थी तो हम क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर सही हो जाएगा 933, यानी कि डी नंबर। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आंसर है दिसंबर 1946 को जो है हमारे भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आगे हम आते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका आंसर है कि जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ए नंबर। हमारा जो इसका आंसर है वो ए नंबर है। उसके बाद हम लोग आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है वीपी मंडल, यानी कि ए नंबर जो हमारा आंसर है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। संविधान कब बना? तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो हमारा संविधान था वो बन गया था। भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, यानी कि सी नंबर। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में, पालमपुर में कृषि या खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित थे? तो इसमें 75% लोग जो है वो सिर्फ कृषि पर आधारित थे। एक देश की श्रम शक्ति क्या है? 15 से 59 वर्ष। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कृषि में विकास के लिए एक क्रांति थी जो स्पेशली गेहूं के खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है, अधिनायत, लोकतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र। तो इसमें जो है वो हमें पूरी छूट दी गई है, यानी कि ये लोकतंत्र है जो हमारे भारत में चलता है, यानी कि हम अपने से वोट देके और किसी भी नेता को बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, वह देश जहां सन 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था, वो जो है चीन में पड़ा था अकाल। वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 करोड़ लोग हमारे भारत में 2011 में निर्धन लोग थे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 में, हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है 1960 में हो गई थी, जो कि एक नंबर में है, यानी कि एक नंबर सही है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर दूरी पर है रायगंज पालमपुर से। इसका नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया वे कैसे देश बने? तो अगर कोई निवेश करता है शिक्षा और स्वास्थ्य में तो वो ऑफिशियली विकसित देश बनेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारा है, भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्रों में कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2100
कैलोरी, यानी कि जो हमारा ए नंबर है वो सही आंसर है इसका। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी ने क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, प्रशिक्षण। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो पालमपुर में, यानी कि सीधा सीधी पूछ रहा है कि टोटल कितने परिवार रहते थे, तो पालमपुर में जो है वो 450 परिवार रहते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कितनी अवधि के अंदर निकट में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो इसका है 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 40 में। सरकार की प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि अभी हमारा सरकार के प्रमुख कौन है? तो वो है हमारे नरेंद्र मोदी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। और आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त 9th बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करिए, पास करें। धन्यवाद।